और कोऑर्डिनेशन के बारे में, यानी कि हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय कैसे काम करता है। ये क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सच कहूं तो ये समझना बेहद फैसिनेटिंग है कि हमारा शरीर कितनी परफेक्टली काम करता है। सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या है। जब आप अपना हाथ हिलाते हैं या कोई आवाज सुनकर मुड़ते हैं तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा। आपके शरीर के अंदर एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है जो इन सभी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। ये सिस्टम दो मेन पार्ट्स में बटा है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों सिस्टम्स मिलकर हमारे शरीर को एक परफेक्टली ट्यून्ड ऑर्केस्ट्रा की तरह फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स शामिल हैं। ब्रेन को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में होता है। ये सभी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और डिसीजंस लेता है। स्पाइनल कॉर्ड एक हाईवे की तरह है जो ब्रेन और बॉडी के बाकी हिस्सों के बीच मैसेजेस कैरी करती है। ये कनेक्शन इतनी फास्ट होती है कि 1 सेकंड के फ्रैक्शन में इंफॉर्मेशन ट्रैवल। अब बात करते हैं न्यूरॉन्स की। ये स्पेशल सेल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती हैं। एक न्यूरॉन में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। डेंड्राइट्स सिग्नल्स रिसीव करते हैं, सेल बॉडी उन्हें प्रोसेस करती है और एक्सॉन सिग्नल्स को आगे भेजता है। यह प्रोसेस बिल्कुल टेलीफोन लाइन की तरह काम करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे ब्रेन में बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन थाउजेंड्स अदर न्यूरॉन्स से कनेक्टेड होता है। जब कोई स्टिमुलस आता है, जैसे कि गर्म चीज छूना, तो रिसेप्टर्स इसे डिटेक्ट करते हैं। ये रिसेप्टर्स स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स होती हैं जो डिफरेंट टाइप्स के सेंसेशंस को पहचानती हैं। ये इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचती है। ब्रेन इसे एनालाइज करके अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स भेजता है, जैसे कि हाथ हटाना। इस पूरी प्रोसेस को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं और ये हमारे सर्वाइवल के लिए बेहद क्रूशियल है। रिफ्लेक्स एक्शंस 2 टाइप्स के होते हैं। सिंपल रिफ्लेक्सेस, जैसे कि नी जर्क रिएक्शन, ये स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर ही हैंडल हो जाते हैं, ब्रेन को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो इमीडिएट डेंजर से बचाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहां कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग भी शामिल होती है। अब आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पर। यह हार्मोन्स के थ्रू बॉडी को कंट्रोल करता है। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर हैं जो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। यह प्रोसेस नर्वस सिस्टम से स्लो होता है, लेकिन इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। हार्मोन्स का एक्शन आवर्स या डेज तक चल सकता है, जबकि नर्व इंपल्सेस मिलीसेकंड्स में कंप्लीट हो जाते हैं। मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड्स, पैंक्रियाज और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड शामिल हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। ये ब्रेन के बेस पर लोकेटेड होती है और बॉडी की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करती है। थायराइड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, एड्रीनल ग्लैंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स हैंडल करती हैं। पैंक्रियाज का रोल बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जब ब्लड शुगर बढ़ता है, इंसुलिन रिलीज होती है और सेल्स को ग्लूकोज अब्सॉर्ब करने के लिए सिग्नल देती है। ये फीडबैक मैकेनिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है। डायबिटीज में यही सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। टीनेज ईयर्स में इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, जो ग्रोथ स्पर्ट्स का रीजन है। एड्रीनलिन हार्मोन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस में ये बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्लांट्स में भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन ये एनिमल्स से डिफरेंट होता है। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, बल्कि हार्मोन्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ये फैसिनेटिंग है कि बिना ब्रेन के भी प्लांट्स अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ऑक्सिन्स प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और फोटोट्रॉपिज्म में रोल प्ले करते हैं। यही रीजन है कि प्लांट्स लाइट की डायरेक्शन में बेंड करते हैं। जिब्रेलिन स्टेम एलोंगेशन में हेल्प करते हैं, जबकि साइटोकाइनेंस सेल डिवीजन प्रमोट करते हैं। एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी और स्ट्रेस रिस्पॉन्स हैंडल करता है। कोऑर्डिनेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सर्केडियन रिदम। ये हमारे बॉडी का इंटरनल क्लॉक है जो स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। ये लाइट और डार्कनेस के रिस्पॉन्स में एडजस्ट होता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में आर्टिफिशियल लाइट्स के कारण ये रिदम डिस्टर्ब हो जाती है, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। फीडबैक मैकेनिज्म भी बहुत क्रूशियल है।
जब बॉडी में कोई इम्बैलेंस होता है तो सेंसर्स इसे डिटेक्ट करते हैं और करेक्टिव मेजर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए जरूरी है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। इस तरह हमारे शरीर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का ये अमेजिंग सिस्टम कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। नर्वस सिस्टम क्विक रिस्पॉन्सेज हैंडल करता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम लॉन्ग टर्म रेगुलेशन करता है। दोनों मिलकर हमारे बॉडी को परफेक्टली फंक्शनिंग मशीन बनाते हैं। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये सभी प्रोसेसेस इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। इसीलिए हमारा शरीर इतनी एफिशिएंटली काम कर पाता है। ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम ही हमें कॉम्प्लेक्स टास्क्स परफॉर्म करने और एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करने की एबिलिटी देता है।